नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट की। दोस्तों जब भी आप सेटलमेंट की बात बैंक से करते हैं तो बैंक डायरेक्ट मना कर देता है। आप सेटलमेंट के लिए बैंक से जाते हैं, बात करने के लिए ऑफर देते हैं, बैंक आपकी बात नहीं सुनता है। आप बैंक से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी बैंक सेटलमेंट के लिए नहीं मान रहा है। आप ऑफर दे रहे हैं बैंक को सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी बैंक नहीं मान रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। देखा जा रहा है कि बैंक आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। बैंक बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि जो भी आप उनको बात कर रहे हैं वह आपका सेटलमेंट करें। तो कैसे अपने लोन का सेटलमेंट करें? एक तो पैसा नहीं है, एक तो नौकरी नहीं है, अब करें तो क्या करें? ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ फेस करने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस समय उनके पास पैसे भी नहीं हैं और बैंक की नोटिस पे नोटिस आ रही है। बैंक आपको रिकॉल नोटिस, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, बैंक रिकॉल नोटिस, लीगल नोटिस और आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको भेज रही है, लेकिन फिर भी आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो जब आपने सब कुछ कर लिया, आपने बैंक से रिक्वेस्ट भी कर लिया, आपने बैंक को ऑफर भी दे दिया और बैंक को आपने बात भी कर ली, रिक्वेस्ट भी कर लिया, ऑफर भी दे दिया, लेकिन फिर भी बैंक नहीं मान रहा है। तो ऐसी क्या गलती आप कर रहे हैं कि बैंक उस गलती को पकड़ ले रहा है और फिर आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है? देखिए दोस्तों, सेटलमेंट क्या है, क्यों करते हैं लोग सेटलमेंट? सेटलमेंट हमेशा अच्छा होता है या नहीं? देखिए ये आपके करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। करंट सिचुएशन जो आपकी वर्तमान स्थिति है उस पर यह निर्भर करता है कि सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सच बात है, सेटलमेंट तो करना ही नहीं चाहिए। इससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। जो आपका सिबिल स्कोर है वो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है, नीचे जाता है। सिबिल स्कोर क्या होता है ये आपको पता है। तो सिबिल स्कोर जब डाउन होगा तो फिर आपको आने वाले समय में बड़े बड़े लोन लेने में दिक्कत होगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको तो अब लोन चाहिए ही नहीं चाहिए, इसीलिए हमको सेटलमेंट करना है। तो सेटलमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। तो सेटलमेंट में क्या है कि बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा है, वो मना कर दे रहा है, बिल्कुल मना कर दे रहा है। बैंक बात नहीं सुन रहा है। आप जितनी भी बात उनको कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, बैंक नहीं सुन रहा है। तीसरा है बैंक ऑफर नहीं मान रहा है। अब मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 10 लाख का लोन है और आप बैंक को 2 लाख देने के लिए रेडी है, बैंक नहीं मान रहा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सेटलमेंट कैसे करें, किस तरीके से करें कि हमारा लोन सेटल हो जाए, कब सेटलमेंट करें, ये एक दुविधा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बड़ा समस्या है आज हमारे देश में। सबसे बड़ी समस्या यही है सेटलमेंट की, क्योंकि जब भी बैंक पैसा देता है तो बैंक अपने 100% को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपने तो लोन लिया था, अच्छे के लिए लोन लिया था, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपका बिजनेस डूब गया, आपका बिजनेस आइडिया फेल हो गया, जॉब छूट गई। लेकिन जब सेटलमेंट की बात आती है तो बैंक सेटलमेंट के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा सेटलमेंट हो जाए और हमें इस सिचुएशन से हम बाहर आ सकें, हम अपनी प्रॉब्लम से दूर हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको कैसे सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ना है, कैसे रोड मैप तैयार करना है, किस तरीके से प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से बातचीत करनी है ताकि आपका लोन सेटल्ड हो जाए। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन 3 से 4 जो पॉइंट हमने लिखे हैं इनका आंसर क्या होगा, कैसे सेटलमेंट होगा, कैसे आप ऐसी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा है। तो बैंक सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहा है, इसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्या है कि आपकी 2 EMI बाउंस हो गई और बैंक की तरफ से रिकॉल नोटिस आ गया। बैंक की तरफ से रिकॉल नोटिस आपको आ गई। अब 2 EMI बाउंस हो गई और आपने बैंक से जाके बोला कि सर हमको सेटलमेंट करना है, तो यहां पर देखिए सेटलमेंट नहीं होगा। इस बात को समझिए कि आपका अभी अकाउंट NPA नहीं है, आपका अकाउंट NPA नहीं है, इसीलिए ये सेटलमेंट नहीं हो रहा है। या फिर आपका अकाउंट NPA हुए अभी 2 मंथ ही हुए हैं, आपका अकाउंट NPA हुए अभी 2 ही महीना हुआ है और आप सेटलमेंट की बात करने, तो बैंक यहाँ पे सेटलमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सेटलमेंट के लिए एटलीस्ट आपका जो अकाउंट है वो 6 to 1 ईयर, 6 month to 1 ईयर पुराना हो जाना चाहिए। 6 महीने से लेकर के साल भर पुराना आपका NPA होना चाहिए, यानी NPA हुए आपका 6 से 1 साल होना चाहिए, 6 महीने से लेकर के 1 साल, तब जाकर के बैंक उसका सेटलमेंट करता है। अगर अकाउंट NPA नया है और अभी 2 महीने हुए हैं, 2 से 3 मंथ हुए हैं, तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए बैंक आपकी बात सेटलमेंट के लिए नहीं सुनता है। दूसरा है कि बात नहीं सुन रहा है तो वो इसीलिए नहीं सुन रहा है कि अरे अभी तो आपका अकाउंट NPA नहीं हुआ है, अभी 2 EMI बाउंस हुई है, या फिर अकाउंट आपका NPA हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, 3 ही महीने हुए हैं और अभी से आपने सेटलमेंट की बात करने लगे। हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो हमारा पूरा पैसा चाहिए, हमको तो हमारा जो भी पैसा है 100% है वो दे दीजिए, या फिर आप हमारा प्रिंसिपल पूरा दे दीजिए, आप हमारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए, तो ही हम इसको देखेंगे। लेकिन आप 2 EMI बाउंस हुई या आपका NPA हुए अभी 2 ही महीना 3 महीना हुआ, तो कैसे हम सेटलमेंट कर लें? हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बैंक आपकी बात नहीं सुनता है। तीसरा इसमें है कि आपका ऑफर बैंक नहीं मान रहा है, बैंक ऑफर नहीं मान रहा है। अब देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है, चाहे आपका NPA हुए 6 महीने हो या साल भर हो, चाहे आपका NPA हुए 4 महीना 5 महीना जो भी हो, चाहे होम लोन हो, चाहे आपका अनसिक्योर्ड लोन हो, आप बैंक को लगते हैं ऑफर देने। अब 15 लाख का लोन है और आप बैंक से कहते हैं कि 5 से 6 लाख आप ले लीजिए। आप उनको लिखित में देते हैं, एक लेटर भेजते हैं, आप लेटर भेज करके उनको ऑफर करते हैं, आप उनके ऑफिस में जा करके उनको ऑफर करते हैं कि आपका 15 लाख का 20 लाख का लोन चढ़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, आप हमसे 5-6 लाख लेकर के इसको सेटल कर लीजिए। तो जब आप सामने से बैंक को ऑफर करते हैं तो बैंक ऑफर नहीं मानता है। उदाहरण हम दे करके समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने ही किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए लोन दिया और उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए आपको पूरा वापस नहीं किया और 2 लाख देने की बात करता है, तो आप डिसाइड करिए कि क्या आप उस 2 लाख रुपए में सेटल करेंगे या 2 लाख ले करके आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बैंक भी ऐसा नहीं करते हैं। जहां पर 25 लाख हो या 15 लाख हो, वहां पे 5 लाख 2 लाख 3 लाख देने की बात करते हैं, तो बैंक ऑफर नहीं मानता है। तो इसीलिए बैंक आपकी ऑफर को ठुकरा देता है कि भैया हमको ऐसे ऑफर नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। इसीलिए बैंक ऑफर नहीं मान रहा है। चौथा है क्या सेटलमेंट होगा? सेटलमेंट होगा, 110% होगा, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया है। उसकी क्राइटेरिया क्या है? आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि बैंक जो अमाउंट तय करे, मान के चलिए आपका अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट बैंक आपसे ले रहा है और आपको छूट दे रहा है प्रिंसिपल अमाउंट में से 35% और आपको 65% पैसा देना है, तो जो अमाउंट बैंक तय करेगा सेटलमेंट उस पे होगा।
ये नहीं कि आप जो अमाउंट तय करेंगे सेटलमेंट उस पर होगा। बैंक हमेशा सेटलमेंट अमाउंट को तय करने का अधिकारी होता है, डिसीजन बैंक का होता है, आपका नहीं होता है। इसीलिए बैंक इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। तो आपको ऑफर नहीं करना है, आपको करना है रिक्वेस्ट करना है। आपको बैंक से रिक्वेस्ट लेटर भेजना है और रिक्वेस्ट करना है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, हमारे घर की माली हालत ठीक नहीं है, हमें फ़ंड जुटाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जिससे भी जितना भी हो सकता है हम लेने की कोशिश करेंगे। आप हमारे पर दया करें और हमें एक सेटलमेंट अमाउंट ऐसा बताएं जिससे कि हम अपने लोन का सेटलमेंट करें। इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट करनी है। ऐसा नहीं कि अरे आपको तो करना ही पड़ेगा, 5 लाख में नहीं करोगे तो देख लेना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप एकदम ताव से धौंस जमाते हुए उनके ऑफिस में जाते हैं, उनको एकदम ऑफर दे देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको सेटलमेंट कराना है, अच्छा खासा छूट लेना है, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेटलमेंट होगा। लेकिन कब होगा? जब बैंक डिसाइड करेगा, जब आपका अकाउंट 6 महीने से 1 साल पुराना हो जाएगा, जो अमाउंट बैंक तय करेगा आपके ऑफर को वो ठुकरा देगा। रिक्वेस्ट लेटर को बैंक एक्सेप्ट करता है और आप जो रिक्वेस्ट करके कम करा सकते हैं, तो ही इस तरीके से आपका सेटलमेंट होगा। अन्यथा ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी और इस तरीके से आपका सेटलमेंट कभी नहीं होगा। तो जो रास्ते मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उस रास्ते को अपनाते हैं तो आपका सेटलमेंट बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।